वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है एरे का टाइप देखना और उसका एड्रेस कैसे निकालते हैं, मतलब किसी एलिमेंट का एड्रेस कैसे निकालते हैं, इस पे डिस्कशन करना है। लास्ट जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें हमने देखा एरे का इंट्रोडक्शन क्या था, कैसे काम करता है, ये सब हम फोकस किए थे। अब आज हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम कैसे उस पर एड्रेसिंग का मोडिंग एड्रेस मोड पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए। आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। देखिए, अब आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगर बात करें तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एरे यू हैव टू रीड या स्टडी। अब उसमें क्या करना है, पहला होगा सिंगल डायमेंशन एरे जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे दिखेगा। देखिए स्ट्रक्चर फॉर्म एक सिंगल रो दिखेगा आपको। दूसरा होगा टू डायमेंशन एरे जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है। उसमें क्या होगा, रो और कॉलम जो मैट्रिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वो टू डायमेंशन होता है। टू डायमेंशन एरे में मैट्रिक्स एकदम क्लियर दिख जाता है कि रो और कॉलम होते हैं। उसका शेप ऐसा होता है, ये जो देख रहे हैं आप। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 मैट्रिक्स की 4x4 की ये मैट्रिक्स है, यानी 4x4 का एरे है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे अब देखिए वन डायमेंशन में कोई इशू नहीं है। वन डायमेंशन में तो आपको पहले से पता है कि सीधे एलिमेंट आ रही है और रो में चली जा रही है। टू डायमेंशन का इशू आता है। टू डायमेंशन में क्या होता है कि एड्रेस का जो मैपिंग होती है वो दो तरीके से होती है, या तो वो रो मेजर में होगा या वो कॉलम मेजर में होगा। रो मेजर में कैसे होगा और कॉलम मेजर में कैसे होगा ये हमें समझना है। तो सपोज करिए रो मेजर की बात की जा रही है आपको और एड्रेस निकालना है रो मेजर में। टू डायमेंशन का चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, तो जब रो मेजर में हम काम करेंगे तो क्या करेंगे, हम पहला रो लेके उस मेमोरी में रख देंगे। वन डायमेंशन जैसी मेमोरी होगी, ठीक है, तो सिंगल एक रो होगा। अब जहां पे पहला रो खत्म होगा उसी के आगे दूसरा रो शुरू हो जाएगा। फिर जहां पे दूसरा रो खत्म होगा उसी के आगे तीसरा रो शुरू हो जाएगा, यानी एक रो बन जाएगा। आपको ये दिख रही है ऐसे शेप में मैट्रिक्स। अब वहां पे जाएगी क्या होगा, एक सिंगल रो के रूप में। ये था रो मेजर मैपिंग, मेमोरी मैपिंग बोलते हैं। अब कॉलम मेजर मेमोरी मैपिंग की बात की जाए तो क्या करेगा, पहला कॉलम ले लेगा, फिर दूसरा कॉलम लेगा, फिर तीसरा कॉलम लेगा। उसी तरह से कॉलम में नहीं लेगा, मतलब कॉलम उठाएगा रखेगा रो में। यानी इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि रो वाला मेमोरी है आपके पास, पहला कॉलम उठाइए उस रो में रख दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम उठाइए, पहला कॉलम जहां खत्म हुआ था उसमें रख दीजिए, उसी के आगे रख दीजिए। फिर जहां दूसरा कॉलम खत्म हुआ था उसी के आगे तीसरा कॉलम रख दीजिए। तो इस तरह से आपका कॉलम मेजर मैपिंग हुआ, लेकिन हुआ रो में। ठीक है, तो बेसिकली यही मैपिंग होती है दो तरह से। इनके ऊपर हमें आज काम करना है। और कैसे होती है ये सब चीजें, उसका न्यूमेरिकल कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट किया था, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की आती है वो कैसे होता है। जैसे सपोज करिए कि किसी ने लिखा इंट ARR5, यानी एक ARR नाम से एरे है, उसमें कितने एलिमेंट यूज होंगे, 5 एलिमेंट भी शो कर दिया उसने, 1 2 3 4 5। तो वो ऐसे जाएगा, देखिएगा ऐसे I0 I1 I2 I3 I4 तक जाएगा। इसको हम लोग इंडेक्स पहले ही बोल चुके हैं। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, A(i) इज इक्वल टू A(0) इक्वल टू 6, A(i) इक्वल टू A(1) इज इक्वल टू 7, ऐसे ही एंड सो ऑन पढ़ेंगे हम। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जो अगर सारे एलिमेंट को एक एक करके पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे। तो इंट AR0 इज इक्वल टू 1, इंट AR1 इज इक्वल टू 2, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया था। यानी मेमोरी में ऐसे जाता है, यूजर ऐसे समझता है उसको, लिखते हम ऐसे हैं। ध्यान दीजिएगा, तीन बातें आपको बोल रहा हूं मैं। आप प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखेंगे, मेमोरी में ऐसे जाएगा, समझने के लिए ऐसे देखेंगे आप। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि सपोज करिए वन डायमेंशन एड्रेस है। आप देखिए ये एड्रेस है, नीचे ये एड्रेस है। एड्रेस ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये माना गया है, ज्यूम किया गया है। ठीक है ना। अब आपको ओरिजिनल निकालना होगा। जब आपको पता चल जाए बेस एड्रेस क्या है तो ओरिजिनल निकालना होगा। हम लोग अभी भी जो करेंगे वो एज्यूम करेंगे कि सपोज करो बेस एड्रेस है तो क्या बन के आएगा इसका एड्रेस। ठीक है ना, क्योंकि बेस एड्रेस के ऊपर ही काम होता है इसमें। ठीक है, अब इसकी मैपिंग देखेंगे हम। देखिए इसके मैनेजमेंट दिया हुआ, वैल्यू यहाँ आती है, नेम उसका कैसे आता है, कैसे कॉल करते हैं उसको, एड्रेस यहाँ लिखा जाता है, वन डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन का। अब आगे बढ़ता हूँ मैं आपको कि जो अगर लेंथ निकालना हो वन डायमेंशन का तो कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। ये फॉर्मूला है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। मैथ की भाषा में बोले तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ठीक है ना, कैसे समझेंगे इसको समझते हैं। यहां देखिए ए नाम से एरे है और लोअर बाउंड इज 0,
अपर बाउंड इज 6, ध्यान रखिएगा। अब लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 6, तो क्या हुआ 6 माइनस 1 प्लस 1 विल बिकम 6 माइनस 0 प्लस 1 विल बिकम 7। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 7 एलिमेंट। आइए काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट। तो ये टोटल लेंथ निकाला गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि ऐसा दिया हुआ है, आप इसका लेंथ निकालिए। जो अगर आपको एरे 1 डायमेंशन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 डायमेंशन है। आप इस बात को नोटिस करिएगा, 2 डायमेंशन होता तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट होता साथ में। इसका मतलब हुआ कॉलम से जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका कॉलम के लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट होगा, कॉलम के राइट साइड में क्या होगा, अपर लिमिट होगा। क्लियर है। तो फॉर्मूला बना लेते हैं, ये हो गया अपर लिमिट, ये हो गया लोअर लिमिट। फॉर्मूला बना के देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, यानी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ताकि ये 10 माइनस 2 प्लस 1 विल बिकम 9। यानी इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इस एड्रेस इस एरे में 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से सिमिलरली जो ऐसा लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा 20 माइनस 0 प्लस 1 will become 21 element will be there in the question number 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एड्रेस निकालना है, एड्रेस। अब 1 डायमेंशन का लेंथ निकाल लिया आपने, अब एड्रेस निकालिए। लेंथ के बाद एड्रेस आता है, फॉर्मूला पहले समझेंगे। एड्रेस ऑफ ए आई मतलब जिसका हमें एड्रेस निकालना है, बेस एड्रेस जो दिया रहेगा आपको, W मतलब विड्थ, विड्थ बोलते हैं उसको, विड्थ। विड्थ मतलब होता है कि जो डेटा टाइप होगा उसकी साइज क्या है, डेटा टाइप जो होगा उसकी साइज क्या है। क्या कहना चाह रहा हूं अब वो समझते हैं हम लोग। सपोज करिए इंटीजर है तो उसकी साइज 2 बाइट है, सपोज करिए फ्लोट है तो उसकी साइज 4 बाइट है, सपोज करिए कैरेक्टर है तो उसकी साइज 1 बाइट है। जो डेटा टाइप पढ़े थे आप बिगिनिंग क्लास में पढ़े थे, वो वाला साइज यहाँ पे उठाना होता है, ठीक है ना। आई मतलब इंडेक्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड द एड्रेस। आई मतलब आई इज व्हाट इज द एड्रेस फॉर विच वी हैव टू फाइंड द एड्रेस, इज द इंडेक्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड द एड्रेस, एंड LB इज द लोअर बाउंड फॉर दैट एड्रेस, दैट एरे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला को ये सारा हमने टर्मिनोलॉजी डिसाइड किया। अब कह रहा है जहां कुछ नहीं दिया रहेगा लोअर बाउंड, वहां जीरो इंडेक्स, जीरो माना जाता है, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू से ही रिप्रेजेंट की जाती है इंडेक्स को, फ्लोट नहीं यूज होता इंडेक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस कि फाइंड द फोर्थ इंडेक्स ऑफ द बेस, फाइंड द फोर्थ इंडेक्स when the base address is 2000 of integer type। क्लियर है, क्या समझ में आया। आई की वैल्यू 4 है, आई की वैल्यू क्या है 4 है। बेस एड्रेस क्या हो गया आपका 2000, सॉरी 2000 हो गया, बेस एड्रेस इज 2000 एंड W इज 2, इंटीजर है तो इंटीजर साइज क्या होगा 2 होगा। वैल्यू निकल गई, देखिए बेस एड्रेस 2000, आई की वैल्यू 4, W इज 2, लोअर बाउंड कुछ नहीं दिया तो 0, पुटअप किया वैल्यू को सारा फॉर्मूला में 2000 निकाल गया। यानी जो फोर्थ इंडेक्स है उसका एड्रेस 2008 आएगा व्हेन द बेस एड्रेस इज 2000। ये बात एज्यूम कर लीजिएगा, जब आप एज्यूम किए 2000 तो फोर्थ इंडेक्स का एड्रेस आएगा 2008। कुछ और मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा, ओरिजिनल क्या होगा वो तो सिस्टम का एड्रेस आने के बाद पता चलता है। नाउ एंड अगेन एड्रेस निकालना है, 9th इंडेक्स का निकालना है, वेयर लोअर बाउंड इज 2 एंड बेस एड्रेस इज 11,000 एंड इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, कैरेक्टर का W वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ निकाला गया है, बेस एड्रेस 11,000, आई इज 9, W इज 1, LB इज 2, फाइंड द एड्रेस 11,007 आ जाएगा इसका एड्रेस। क्लियर है। तो ये 1 डायमेंशन की पूरी स्ट्रेटजी तैयार की गई थी और बताई गई थी, ठीक है ना। अब जो अगला टॉपिक है 2 डायमेंशन को काम करना, 2 डायमेंशन बेसिकली, ठीक है ना। अब मल्टी डायमेंशन बोल देते हैं उसको, 2 डायमेंशन भी होता है, 3 डायमेंशन भी होता है, 4 डायमेंशन होता है। फिजिकली आपको जो पढ़ना है वो 2 डायमेंशन के ऊपर ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसको पेपर में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें क्वेश्चन भी आते हैं। पहले लेंथ निकालना सीखेंगे फिर आगे। देखिए 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है। नाम होगा, रो का साइज होगा, कॉलम का साइज होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, इसको 2 सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। यहाँ इंट ए और 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब क्या है ये आपका 2 डायमेंशन है। ए एम एन मतलब हो गया ए है, एम रो है, एन कॉलम, राइट। चलिए आगे बढ़ते, लेंथ निकालने की बात की जाती है तो रो और कॉलम का इंटू कर दीजिए, दैट विल बी द लेंथ। रो और कॉलम का इंटू किया जाता है, ठीक है ना। सपोज करिए फाइंड द लेंथ ऑफ द 4 इंटू 5 4 क्रॉस 4 बाई 5 मैट्रिक्स या एरे, ठीक है। उस केस में क्या होगा 4 इंटू 5 कर दीजिए, दैट विल बी 20। अब
क्वेश्चन अगला 2 पे ध्यान दीजिए, फोकस करने वाली बात आ गई। यहाँ पे पता ही नहीं है ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो इस केस में क्या करेंगे, हम दोनों का लेंथ निकालेंगे वन डायमेंशन वाले फॉर्मूला से, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। तो ये आ जाएगा रो का साइज, ये आ जाएगा कॉलम का साइज, और दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना, देखिए 9:21, 9/21 की मैट्रिक्स है, 9 रो है और 21 कॉलम है, इसकी साइज निकाल के निकाला गया 189। देखिए ट्रिकी क्वेश्चन था, इंटरव्यू में गवर्नमेंट टाइप एग्जाम जो होते हैं उसमें ये जरूर आता है इस तरह क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला है फाइंड द लेंथ ऑफ दिस। तो इसमें अभी तो हमने बोले कि दोनों का अलग अलग लेंथ निकाल लीजिए वन डायमेंशन वाले फॉर्मूला से, और इनको इंटू कर दिए, दैट विल बी द लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैपिंग आएगी एड्रेस की, तो रो मेजर और कॉलम मेजर भी तो हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसका रिप्रेजेंटेशन रो मेजर से किया हुआ है, देखिएगा 1 0 1 और 5 1। रो मेजर होगा तो पहला रो जाएगा, चला गया। देखिए अब इसी के आगे दूसरा रो जाना है, तो लीजिए दूसरा रो चला गया, इसी के आगे तीसरा रो जाना है तो तीसरा रो चला गया। इन दिस वे आप ये 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन कर दिए, क्योंकि मेमोरी मैपिंग हमेशा 1 डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। आप 4 डायमेंशन ले लीजिए, वो भी 1 डायमेंशन में ही कन्वर्ट होगा मेमोरी के अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो एड्रेस निकालने का, रो मेजर अभी पढ़ रहे हैं आप लोग, कॉलम मेजर पे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। रो मेजर में जो हम अगला एड्रेस निकालने की जो अगर बात करेंगे, तो एड्रेस कैसे निकलता है देखेंगे ध्यान से हम लोग। क्या बोलता है, एड्रेस ऑफ ए आई जे, जिसका एड्रेस निकालना है, बेस एड्रेस डब्ल्यू वही बिट्स है इसकी, ठीक है ना। जो इंटीजर है तो 2, फ्लोट है तो 4, इंटीजर वो है क्या कहते हैं कैरेक्टर है तो 1। एन इज द एम इंटू एन, ठीक है ना। आई माइनस एल बी आई, जे माइनस एल बी जे, मतलब आई का इंडेक्स और उसका लोअर बाउंड, जे का इंडेक्स और उसका लोअर बाउंड, यानी रो वाला कहानी यहाँ पे आएगी, कॉलम वाली बात यहाँ पे आएगी। और एम इंटू एन है तो कॉलम यहाँ लिखा जाएगा जब रो मेजर में करेंगे, तो जब रो कॉलम मेजर में करेंगे तो यहाँ पे रो की वैल्यू लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबके बारे में टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे ये फॉर्मूला, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 2 3। 8 2 3 का एड्रेस निकालना हम लोग को, कि आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है, ध्यान रखेंगे आप। पहले सेग्रीगेट कर लेंगे, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। यहाँ पे m इंटू एन नहीं दिया हुआ है, तो m इंटू एन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसकी साइज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 1 प्लस 1, 19 आ जाएगा। 10 माइनस 2 प्लस 1, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 19 इंटू 10 ये साइज हो जाएगा इसकी। क्लियर है, रो m इंटू एन आ गया। देखिए n निकाला 9, इसने n ही निकाल के रखा है, m भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बेस एड्रेस 9000 है, एंड इंटीजर है तो w की वैल्यू 2 हो गई। अब एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। आई की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 2, जे की वैल्यू हो गई 3, कैसे आया, यहाँ से आया, ठीक है। एल बी आई 1 है, यहाँ पे देखिए रो की वैल्यू एल बी आई 1 है, एल बी जे 2 है, ये देखिए यहाँ से 2 लिया गया है, ठीक है ना, लोअर बाउंड। एन की वैल्यू निकाल दिया 9, अब वैल्यू पुट कर दो सब में, पुट कर दिया वैल्यू 9020 एड्रेस आ गया इसका, किसका, 823 का एड्रेस होगा 9020 व्हेन द बेस एड्रेस इज 9000। क्लियर है, तो ये हम लोग जो देख रहे थे ऐसे होता है। अब अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए, 4 3 का एड्रेस निकालना है, इंटीजर टाइप का है, तो सारा आई की वैल्यू सारा रखेंगे, डेटा सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करेंगे। आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 3, एल बी 0, एल बी आई 0, एल बी जे 0। क्यों 0 है भाई, क्यों 0 है बताइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर पेश किया हुआ है, और जब ऑर्डर दिया रहता है तो उसमें रो कॉलम का मेंशनिंग नहीं होती है, उस केस में हम लोग लोअर बाउंड क्या मान लेते हैं, 0। क्लियर है, तो ये चीजें कर दिया, पुट करिए वैल्यू 6046 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है ऐसे है, 4 6 है, यहाँ लोअर बाउंड दिया हुआ है, यहाँ भी लोअर बाउंड दिया हुआ है, बेस एड्रेस दिया हुआ है, लॉन्ग टाइप ऑफ है, लॉन्ग टाइप है। लॉन्ग टाइप कितना होता है बताइए, लॉन्ग टाइप डब्ल्यू की वैल्यू बताइए, 4, फ्लोट के साइज का होता है, ठीक है। तो आइए, आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 6, एल बी आई 1, एल बी जे 0, डब्ल्यू इज 4 और बेस एड्रेस इज 4000। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड विल बिकम 4156। देख लीजिए एक बार,
राइट। आगे बढ़ूं, एन की वैल्यू निकाला जाएगा इसमें कि हाँ एग्जैक्टली एन की वैल्यू निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा बताइए आप लोग, क्योंकि एन मेंशन नहीं है, रो कॉलम के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब कॉलम मेजर की बात करें। कॉलम मेजर में सपोज करिए ऐसा मैट्रिक्स है, तो क्या करेगा, पहले पहला कॉलम उठाएगा, लीजिए पहला कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम उठाएगा, दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम उठाएगा यहां से, और ये तीसरा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मेजर। सेम वे में जैसे आप रो मेजर में फॉर्मूला पढ़ के आया है, वैसे ही कॉलम मेजर का सारे फॉर्मूला होंगे। लेंथ निकालेंगे, एड्रेस निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता थे, फॉर्मूला चेंज थोड़ा सा होगा, माइनर चेंजेस है कॉलम मेजर में, वो हम दिखाते हैं। चलिए आगे फॉर्मूला देखिएगा। ए आई जे यहाँ जो था वही है, बेस एड्रेस यहाँ वही था, यहाँ डब्ल्यू था याद है, तो यहाँ एन था, यहाँ एन था, तो क्या हो गया, एम हो गया। यहाँ पहले रो का इंडेक्स लिखा गया था रो मेजर में, अब यहाँ जे लिखा गया। बाकी मतलब क्या किया गया है ध्यान दीजिएगा, पहले आप गुणा कर रहे थे एन का रो के साथ, यानी आई वाले के साथ एन का गुणा किए थे, अब यहाँ जे वाले के साथ एम का गुणा कर दे रहा, खत्म हुआ। क्योंकि जब कॉलम मेजर होगा तो रो के ऑर्डर का गुणा होगा, और जब रो मेजर होगा तो कॉलम का ऑर्डर का गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा। राइट, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हैं, फॉर्मूला निकाल लिया गया है, फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं आंसर को। फाइंड द एड्रेस ऑफ A23, A23 का ये दिया हुआ है, लोअर बाउंड LBI 0, LBJ 2, बेस एड्रेस इज 9000, कॉलम में जैसे करना है, इंटीजर इज W इज 2, AI इज 2, J इज 3, वैल्यू पुट किया 9042। सिमिलरली A43 यानी I4 J3 N5 M5, बेस एड्रेस इज 6000, W इज 2, कॉलम में जब वैल्यू पुट कर दिया आंसर आ गया क्या, 6038। देख लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, अपने कॉपी पे लिख लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड द एड्रेस ऑफ A4346, I is 4, J is 6, राइट, बेस एड्रेस इज 4000, LBI 1, LBJ 0, एंड लॉन्ग टाइप है मतलब W is 4, एंड m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी 10 माइनस 0 प्लस 1 विल बिकम 11, ठीक है। तो वो निकाला गया है, n की वैल्यू ना m इंटू एन, m की वैल्यू निकाले, कॉलम में जो है तो m की वैल्यू निकालेंगे, m इंटू एन, 11 माइनस 1 प्लस 1 यानी विल बिकम 11। यहाँ गलत कैलकुलेट किया गया, ध्यान दीजिएगा, 11 आएगा, तो यहाँ 11 का इंटू होगा, 11 के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, क्या करना है आपको, आपको इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, बुक से बहुत सारे अपने अपने मन से क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर एड्रेस निकालना सीखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर कैलकुलेशन देखेंगे और फिर इनकी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।